नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। आरबीआई है वो बैंकिंग सिस्टम में सबसे हेड पे होता है, जिसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1935 में हुई थी और उसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। तो आरबीआई को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक शेड्यूल बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक में कौन से होते हैं? जिनको हम शेड्यूल किए रहते हैं कि हाँ ये मतलब एक लिस्ट बनाए हुए हैं कि ये हमारे शेड्यूल्ड बैंक हैं, मतलब जिनको हम शेड्यूल कर लेते हैं, एक तरह से पहचान कर लेते हैं। जैसे हमने एसबीआई, पीएनबी, इन सबको एक शेड्यूल बैंक में रखा हुआ है। और दूसरा नॉन शेड्यूल होते हैं, जो कि मतलब बैंक तो रहते हैं लेकिन कौन से बैंक जो कर्जा देते हैं, उस टाइप के बैंक नॉन शेड्यूल रहते हैं। और फर्दर हम आगे देखें तो शेड्यूल बैंकों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक और एक कोऑपरेटिव बैंक। मतलब कॉमर्शियल बैंक क्या है? जो कि पैसे के लेन देन का देखते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक है। और एक सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हिंदी में सहकारी कहते हैं। तो ये सहकारी बैंक क्या है? मतलब किसी भी जो स्पेशल चीज़ों के लिए अगर फंड देते हैं, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, तो वो सहकारी बैंक होते हैं। अब आगे अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो कमर्शियल बैंक को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा फॉरेन सेक्टर और चौथा रीजनल रूरल बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? जिसमें गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है 50% से ऊपर है, मतलब 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो वो पब्लिक सेक्टर में आएंगे। प्राइवेट सेक्टर में कौन से आते हैं? जिसमें गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 50% से कम होनी चाहिए। और फॉरेन बैंक, जो कि विदेशों से आए हुए भारत में स्टैब्लिश्ड बैंक हैं, उनको फॉरेन बैंक कहते हैं। और रीजनल रूरल बैंक्स, अभी हमने लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से हैं? एसबीआई हो गई और उसकी जो भी एसोसिएट्स थी, और जो भी नेशनलाइज बैंक है जैसे पीएनबी, इंडियन बैंक एटसेट्रा। और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, इस तरह से ये जो भी हैं ये प्राइवेट बैंक हो गई। अब फॉरेन बैंक जो कि विदेशों से आई हुई हैं, तो एचएसबीसी एग्जाम्पल में है, और रीजनल रूरल बैंक। तो अब कोऑपरेटिव को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो उनको देखते हैं। एक स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और तीसरा अदर्स हैं, जो कि छोटे लेवल पे हमारे काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आते हैं। तो एक स्टेट के लेवल पे हमारा कोऑपरेटिव बैंक होगा, जो उस स्टेट के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है सबकी देख रेख करेगा। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक क्या होगा? एक ज़िले के अंदर में काम करेगा और उस ज़िले में जितने भी विकास के काम होंगे तो उनके लिए पैसे देगा। और अदर कोऑपरेटिव बैंक अगर गांव देहात की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे जो भी सहकारी बैंक होंगे तो उनको ये वहाँ के लोगों को विकास के लिए पैसे देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये बैंक हमारे 3 टीयर्स में डिवाइडेड है। पहले टीयर पे शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, दूसरे लेवल पे कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक अगर शेड्यूल में देखा जाए तो, और तीसरे लेवल पे अगर डिवाइड किया जाए तो फिर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल और कोऑपरेटिव के अंदर 3 हिस्से में स्टेट, और फिर डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटा विलेज लेवल पे। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।